1 जून से 4 जून तक नेपाल में 3 राजा हुए। राजा वीरेंद्र, फिर दीपेंद्र और अंत में ज्ञानेंद्र। दीपेंद्र को बेहोशी में ही 2 जून को राजा घोषित किया गया। 4 जून को ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को नया राजा नियुक्त किया गया। नेपाल के लिए यह त्रासदी केवल शुरुआत थी। उन्नीस सौ 90 के दशक में नेपाल अशांति के दौर से गुजर रहा था। माओवादी आंदोलन जड़ें जमा रहा था और लोगों के बीच राजशाही को उखाड़ फेंकने का खुलेआम ऐलान हो रहा था। नेपाल में कभी राजतंत्र में इतनी गहरी आस्था थी कि लोग राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और शासन की कमजोरी ने एक बड़ी आबादी को राजशाही के खिलाफ बगावत पर उतार दिया था। कभी सोचा है कि एक रात में पूरा राजतंत्र कैसे ध्वस्त हो सकता है? नेपाल की धरती पर 1 जून 2001 की वो काली रात जिसने इतिहास की धारा बदल दी। आज हम बात करेंगे उस रात की जब शक्ति, सत्ता और त्रासदी ने एक साथ नेपाल को हिला दिया। उस रात परिवार, राजशाही और विश्वास सब कुछ समाप्त हो गया। वीरेंद्र वीर विक्रम शाह इन चुनौतियों से जूझ रहे थे। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती था प्रिंस दीपेंद्र। दीपेंद्र जिस देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे, उनकी माँ और दादी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। शादी हो या राजकाज, सार्वजनिक जीवन हो या नशे की लत, प्रिंस दीपेंद्र की हर आदत उनके पिता से टकरा रही थी। और इसी माहौल में आई वो एक काली तारीख, 1 जून 2001। हम जिस दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं वो है नारायणहिती पैलेस का। पैलेस में पारिवारिक भोज चल रहा था। प्रिंस दीपेंद्र शाम 6:45 पर वहां पर पहुंचते हैं। उस दौरान प्रिंस अपने पास के कमरे में बिलियर्ड्स खेल रहे थे। धीरे धीरे बाकी रॉयल फैमिली भी इकट्ठा होने लगी। महारानी ऐश्वर्या अपने 3 नंदों के साथ और राजकुमार पारस अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचते हैं। इस दौरान राजा वीरेंद्र इंटरव्यू में व्यस्त थे। इसी बीच दीपेंद्र कमरे से बाहर आते हैं। आर्मी की वर्दी में, हाथ में 2 हथियार लिए, जर्मन सब मशीन गन और राइफल, और फिर तड़ तड़ गोलियों की बारिश शुरू होती है। पहले निशाने पर राजा वीरेंद्र आते हैं। राजा वीरेंद्र बगल की बिलियर्ड्स टेबल के पास खड़े थे। दीपेंद्र ने उनके ऊपर 3 गोलियां दागी। परिवार में उस दौरान गोलियों की आवाज सुनकर चीख पुकार मच गया। दीपेंद्र ने अपने पिता, छोटे भाई, महारानी ऐश्वर्या और अन्य परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया। 3-4 मिनट में ही पूरा नारायणहिती पैलेस खून की नदियों में डूब गया और फिर दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली। 1 जून से 4 जून तक नेपाल में 3 राजा हुए। राजा वीरेंद्र, फिर दीपेंद्र और अंत में ज्ञानेंद्र। दीपेंद्र को बेहोशी में ही 2 जून को राजा घोषित किया गया। 4 जून को ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को नया राजा नियुक्त किया गया। नेपाल के लिए यह त्रासदी केवल शुरुआत थी। राजा ज्ञानेंद्र कभी जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। माओवादी आंदोलन उफान पर आया और अंत में 28 मई 2008 को संविधान संशोधन के साथ नेपाल में राजशाही का अंत हो जाता है। 11 जून 2008 को महाराजा ज्ञानेंद्र ने नारायणहिती पैलेस खाली कर दिया और नेपाल में राजशाही का 11वीं पीढ़ी का सफर समाप्त हो गया। क्या यह केवल राजनीतिक अस्थिरता थी या किसी संत की भविष्यवाणी का सत्य समय? जो भी हो, 1 जून 2001 की रात ने नेपाल की धारा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। हाल फिलहाल में नेपाल दोबारा विरोध, बगावत के दौर से गुजर रहा है। आम भाषा में कहा जाए तो नेपाल के नौजवानों ने नेपाल की सत्ता को उखाड़ फेंका है। नेपाल में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।